हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्वदेश टॉकीज एक ऐसा शो जहां पर हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं नई फिल्मों और वेब शो का रिव्यू। इसके साथ ही चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं, बात होती है बॉक्स ऑफिस की भी, यानी बिना नंबर गेम के हम किस तरह से आपके सामने रखते हैं ढेर सारा आंकड़ा और उसके जरिए जानते हैं कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर कौन है किंग और किसका डब्बा गुल। यही नहीं, नए जमाने के दर्शकों के साथ हमें ख्याल है पुराने जमाने के दर्शकों का भी, और इसीलिए हमेशा हर वक्त और हर हफ्ते आपके लिए हम लेकर आते हैं कुछ गुजरे जमाने के लेजेंड्स के खास उनके स्टोरी, उनकी कहानियां, उनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू। इसके साथ ही दिलचस्प इंटरव्यूज, इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज भी हम आपके सामने लाते हैं जिसमें हम सितारों से बातचीत करते हैं। और आज के शो में कमोबेशी यही सब कंटेंट आपके सामने होगा। वक्त वक्त पर कुछ नए सेगमेंट भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रिव्यू की। इस हफ्ते रिलीज हुई है वेब सीरीज काला। जी हां, बड़े पर्दे पर जवान के दबदबे के कारण बड़े पर्दे पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए इस बार सिर्फ वेब सीरीज काला का रिव्यू हम करेंगे। तो डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार की काला का रिव्यू मैं करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूं। दरअसल ये पूरी वेब सीरीज, ये पूरी कहानी जो है वो रिवर्स हवाला के बारे में बात करती है, रिवर्स हवाला का बैकग्राउंड पेश करती है। अब तक आपने बहुत सारी फिल्मों में करप्शन के नए नए खेल देखे होंगे और उसमें यह देखा था कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाकर सिस्टम में डाला जाता है। अब यहां रिवर्स हवाला है, यानी कि यहां पर व्हाइट मनी को ब्लैक मनी में बदल के सिस्टम में डाला जा रहा है, टेरर फंडिंग हो रही है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब ये रिवर्स हवाला का चलन कैसे आया? ये आया डीमोनेटाइजेशन के बाद। जी हां, जब करप्शन का एक दरवाजा बंद होता है तो उसके नए नए दरवाजे खुल जाते हैं, और बस इसी का ताना बाना लिए हुए है काला, जिसे डायरेक्ट किया है बिजॉय नाम्बियार ने। इस सीरीज को लेकर मेरी पहली राय, अव्वल तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऑथेंटिक है, बिना किसी ड्रामे, बिना किसी शोर शराबे और बेवजह किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करती है। बहुत ही नेचुरल और सटल वे में आपके सामने अपनी कहानी पेश करती है और दिखाती है कि किस तरह से करप्शन के खेल में व्हाइट कॉलर वाले लोग शामिल हैं और किस तरह से शेल कंपनियां बनाई जाती हैं और किस तरह से करप्शन का पूरा खेल चलता है। इन सब से अलग जो सबसे खास बात इस सीरीज की है, इसका माहौल और इसको शूट करने का, इसके पिक्चराइजेशन का तरीका। जी हाँ, इतने शानदार तरीके से बिजॉय नाम्बियार और उनकी टीम ने इस पूरी वेब सीरीज को कैप्चर किया है कि आप जब इसमें दाखिल होते हैं तो एक एक सीन को फील करते हैं। मतलब रात का सीन हो, दिन का सीन हो, पहाड़ों का दृश्य हो, मैदान का दृश्य हो, बंगाल की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, हर जगह के फील को एक कह सकते हैं कि ये सीरीज बहुत बखूबी पेश करती है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी यूएसपी है। यूएसपी इसकी कहानी भी है, क्योंकि इस कहानी को पेश करते वक्त किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई गई है। दर्शकों को आम तौर पर ड्रामे में उलझाया जाता है और ढेर सारा एक्शन दिखाया जाता है, लेकिन शुरू से आखिर तक ये सीरीज अपने आप को बहुत नेचुरल ढंग से आगे बढ़ाती है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे चढ़ने वाला नशा। जी हाँ, बहुत धीरे धीरे ये माउंट होती है अपने उस लक्ष्य की ओर, अपने उस कहानी के उस मोड़ की ओर, जहां पर जब चीजें परतें खुलती हैं और जब सारे प्यादे सामने आते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। काला में जो सबसे अच्छी बात यह है वो ये कि इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत सरप्राइज करते हैं। न सिर्फ बड़े रोल्स में जो एक्टर्स हैं, मुख्य किरदारों में जो एक्टर हैं, बल्कि वो एक्टर्स भी जो छोटे छोटे रोल में आते हैं, उनकी कास्टिंग बड़ी जबरदस्त की गई है और ये इस पूरी सीरीज को ऊपर उठाती है। बात करूं मैं कहानी की तो बिजॉय नाम्बियार और उनकी राइटर्स की लगभग आधा दर्जन टीम है। उन्होंने एक एक चीज पे डिटेलिंग पर काम किया है। एक तरह का लगता है कि रीजनिंग हुई है, तर्क हुआ है एक एक सीन को बनाते वक्त, और वो इस पूरी सीरीज को एक बेहतर तरीके से सामने लाकर रखता है। वहीं बात करें एक्टिंग के मोर्चे की तो अविनाश तिवारी, जी हाँ, लैला मजनू, खाकी और बुलबुल, इसके साथ ही तमाम जो उनका काम है वो हम देखते आए हैं और यहाँ पर वो एक अलग स्तर पर ले जाते हैं।
ऋत्विक मुखर्जी के किरदार में, जो कि एक ऑफिसर है आईबी का, उस किरदार को उन्होंने बखूबी जिया है। इसके अलावा जितिन गुलाटी गजब तरीके से प्रभावित करते हैं। बाकी के एक्टर में ताहिर शबीर हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका जो एटीट्यूड है वो इस सीरीज को फबता है। बहुत ज़्यादा मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बता सकता, वरना थोड़ा सा जो सरप्राइज फैक्टर है, जो सीक्रेसी है, वो मिस हो जाएगी। इलीशा मेयर उनकी पहली वेब सीरीज है, लेकिन क्या नेचुरल एक्ट किया है, कितनी बढ़िया इंटेंसिटी के साथ तो उन्होंने इस किरदार को जिया है। इसके अलावा बात करें निविता पुथुराज हों और बाकी के किरदार, सभी ने ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन एक जो स्पेशल छाप छोड़ जाते हैं वो हैं रोहन विनोद मेहरा। बाजार एक फिल्म आई थी सैफ अली खान की, उसमें उनके किरदार को पसंद किया गया था और अब ये एक वेब सीरीज है जहां पर वो उस किरदार को इस तरीके से जीते हैं जिसमें कह सकता हूं कि ऐसा किरदार वाकई एक अंडर प्ले करना, एक नेचुरल एक्ट करना, उनके हाव भाव, उनकी पूरी कदकाठी, उनका लुक, सब कुछ इस किरदार के साथ जाता है। मेरी ओर से काला को इन सारे पैमानों पर अगर मैं देखूं तो 5 में से 4 स्टार्स मैं काला को दूंगा। जी हाँ, 5 में से 4 स्टार काला को इसलिए भी दूंगा क्योंकि ये ऑथेंटिक है और बहुत जरूरी है ऑथेंटिक कहानियां हमें जानने को मिले। तो ये तो बात हुई वेब सीरीज काला की। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर की। हम बिजनेस चैनल हैं तो जरा उस पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। जवान, जी हां, हर तरफ